Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel Ayans Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास चल रही थी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर समाप्त कर चुके थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, और कल की वीडियो में आपको बताया गया था लेटरिंग एंड नंबरिंग। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक जो है, प्ले लिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और पीछे की जो वीडियो है उसको मैंने आई कार्ड में दे रखा है। कृपया वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लाइन एंड कन्वेंशन। मतलब हमारा आज 5th लेसन चलेगा लाइन और इसका कन्वेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ अदर मटेरियल के भी कन्वेंशन आपको बताए जाएंगे। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, कन्वेंशन होता क्या है। ड्राइंग में क्या होता है कि कोई किसी मटेरियल को या फिर किसी आकृति को, किसी पार्ट्स को या फिर किसी थिंग्स को कुछ सिंबल्स के द्वारा, सिंबल्स या नोटेशन के द्वारा, ड्राइंग में किसी पार्ट्स या किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंबल या नोटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं कन्वेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर कोड कहा जाता है, कोड, कन्वेंशन या कोड। ड्राइंग में क्या होता है, किसी पार्ट्स को या फिर किसी वस्तु को कुछ सिंबल या नोटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे कन्वेंशन या कोड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे लाइंस का कन्वेंशन और कोड। डिफरेंट टाइप्स की जो लाइंस होती हैं उनका कन्वेंशन या फिर कोड जो है क्या होता है, क्योंकि ड्राइंग बनाने में ज़्यादातर लाइन का ही इस्तेमाल होता है। कोई भी आकृति तभी बनेगी जब वो कुछ लाइनों का इस्तेमाल किया जाए। कोई भी आकृति बनती है, जैसे ये आकृति बनाए हैं तो इसमें हम कर्व लाइनों का इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन का कन्वेंशन फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइन जो होती है 10 तरह की इंजीनियरिंग ड्राइंग में BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 10 टाइप की लाइन जो है उपयोग में लाई जाती है, जिनका कन्वेंशन आपको दिया गया है। देखिए, सबसे पहले जो लाइन होती है वो है कंटिन्यूअस थिक लाइन। थिक मतलब मोटी, तो ये इसका कन्वेंशन यहाँ दिया गया है। दूसरा है कंटिन्यूअस थिन लाइन। थिन का मतलब क्या होता है, पतली लाइन। इसके बाद होता है कंटिन्यूअस थिन वे, मतलब वेवी लाइन, जैसे तरंग होती है वैसी लाइन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस थिन वेवी, मतलब ये पतली रेखाई होती है। उसके बाद जो होती है फ्रेंड्स शॉर्ट डैश मीडियम, शॉर्ट डैश मीडियम लाइन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो रेखा की जो लंबाई होती है, जो एक डैश होता है 2 से 3 मिलीमीटर का होता है, और 2 डैश के मध्य 1 मिलीमीटर का गैप रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो है हमारा लॉन्ग चेन थिन लाइन है, जिसमें जो आपका जो होता है एक बड़ा डैश होता है और एक छोटा डैश होता है। जो बड़ा डैश होता है वो 15 से 30 मिलीमीटर तक होता है। छोटा डैश दिखाया ही गया है 2 से 3 मिलीमीटर का होता है। और गैप जो होता है फ्रेंड्स, बड़ा डैश और छोटे डैश के बीच जो गैप होता है 1 मिलीमीटर का होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स लॉन्ग चेन थिक एंड इंड। थिक एट इंड मतलब कि किनारे पे मोटी होगी और जो बीच में होगी क्या पतली लाइनें होंगी। तो ये देखिए, जो बीच में जो डैश होते हैं 2 से 3 मिलीमीटर, गैपिंग क्या होगी वही 1 मिलीमीटर, और ये जो लंबाई होगी 15 से 30 मिलीमीटर तक होगी, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है। उसके बाद है लॉन्ग चेन थिक लाइन। थिक मतलब मोटी रेखा, ये मोटी रेखा है, वही गैपिंग दिखाया गया है 15 से 30 मिलीमीटर। छोटा डैश है, उसको लंबाई 2 से 3 मिलीमीटर होगी और गैपिंग क्या होगी 1 से 1 मिलीमीटर के करीब होगी। कंटिन्यूअस थिन लाइन, देखिए कंटिन्यूअस थिन लाइन नहीं, इसको जिग जैग लाइन बोला जाता है या फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन भी बोला जाता है। यह कंटिन्यूअस थिन होती है, पतली रेखा होती है। यह बड़े सेक्शन को आगे बताया जाएगा क्या उपयोग होगा इसका। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस चेन थिन। कंटिन्यूअस चेन थिन या फिर इसको डबल डैश लाइन भी बोला जाता है। डबल डैश, देखिए इसमें 2 डैश हैं इसीलिए इसको डबल डैश लाइन बोलते हैं।
अगला जो लाइन है वो है डिट्टो लाइन। डिट्टो का मतलब क्या होता है? कॉपी। डिट्टो का मतलब होता है कॉपी करना या फिर सेम आकृति का ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हर लाइन का उपयोग। तो सबसे पहले नंबर की जो लाइन है कंटिन्यूअस थिन लाइन, विजिबल आउटलाइन। जो बाहरी रेखा होती है किसी ऑब्जेक्ट की, विजिबल आउटलाइन या बाउंड्री लाइन बोलते हैं इसको। बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन तो ये आउटर लाइन होती है। आउटर लाइन किसी ऑब्जेक्ट की जो होती है ये आउटर लाइन होती है। और फ्रेंड्स इसकी जो मोटाई होती है 1 मिलीमीटर होती है, लगभग 1 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है। इसको एच पेंसिल से ड्रा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मोटाई कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। ड्रा किससे किया जाता है? एच पेंसिल से। आपको याद रखना है किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहरी रेखा विजिबल आउटलाइन ही होती है। दूसरी जो है वो है सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन। सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन, सेक्शन या लाइन या हैचिंग लाइन क्या होती है? जिससे कोई काटा गया पार्ट है उसको दिखाने के लिए 45 डिग्री पे लाइनें खींची जाती है। यह 0.4 mm तक होती है या फिर 0.5 mm तक। इसको 2H पेंसिल से खींचा जाता है। 2H पेंसिल से इस लाइन को खींचा जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। ये वाली जो लाइन होती है इसमें डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, लीडर लाइन्स, कंस्ट्रक्शन लाइन, आउटलाइन ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन प्लेस, सेक्शन लाइन, हैचिंग लाइन, शॉर्ट सेंटर लाइन। फ्रेंड्स तो ये सारी लाइनें जो होती हैं तो कंटिन्यूअस क्या होती है? यह होती है कंटिन्यूअस थिन। कंटिन्यूअस थिन होती है। सेक्शन लाइन 0.2 मिलीमीटर होती है, 0.4 मिलीमीटर और 2H पेंसिल से खींची जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है एक्सिस लाइन। ये भी कंटिन्यूअस थिन ही होती है। 2H पेंसिल से इसको भी ड्रा किया जाता है। 0.4 मिलीमीटर की लगभग मोटाई के साथ इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसके बाद होती है हिडन लाइन। हिडन लाइन क्या होती है फ्रेंड्स? यह जो होती है ये भी कंटिन्यूअस थिन लाइन ही होती है। हिडन लाइन क्या होती है? कंटिन्यूअस थिन लाइन ही होती है, मतलब छुपी हुई रेखा, छुपे भाग को, हिडन पार्ट को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हिडन पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन लाइन होता क्या है फ्रेंड्स कि कभी कभी ये एच पेंसिल से ड्रा की जाती है और इसकी मोटाई क्या होती है? बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा कम होती है या फिर उसी के बराबर रख लेते हैं हम लोग 1 मिलीमीटर तक। ठीक है फ्रेंड, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है? कोई भी पार्ट बनाया जाता है तो हम लोग पहले ओवर लाइनें खींच दी जाती हैं, इन्हें हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइनें कहते हैं। यह 2H पेंसिल से ड्रा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन और एक्सटेंशन लाइन, ये तीनों लाइनें एक ही लाइनें होती हैं और यह 2H पेंसिल से ड्रा की जाती है। मतलब एक ही लाइन का मतलब एक ही नहीं होती है। इनकी जो ये वाली जो होती है, ये वाली जो थीन होती है, तीनों ये पतली रेखाएं होती हैं और ये 2H पेंसिल से खींची जाती है। इनका उद्देश्य अलग अलग होता है। इसके ऊपर डायमेंशन दिखाई जाती है, यह प्रोजेक्शन खींचा जाता है पार्टों के नीचे, और एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? यह डायमेंशन लाइन की सीमा को तय करती है। इसके बाद होती है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन यहाँ दिखाया गया है फ्रेंड्स, ये देखिए, लॉन्ग चेन थिक एट एंड होती है, मतलब किनारे पे मोटी होती है रेखा। कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है? किनारे पे मोटी होती है, किनारे पे मोटी होती है और बीच में क्या होती है? पतली होती है। किनारे पे मोटी और बीच में पतली होती है। थिक एट एंड होती है। लॉन्ग ब्रेक लाइन और शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये वाली जो लाइन है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये जो है आपकी लॉन्ग ब्रेक लाइन है। यहाँ पे दिखाई गई है, बड़े टूटे हुए पार्ट्स को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है शॉर्ट ब्रेक लाइन है, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है। एप्लीकेशन यहाँ दिया भी गया है, मैं एप्लीकेशन आपको बता भी दिया हूँ, तो एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसको। कंटिन्यूअस थिन लाइन, ये बाउंड्री लाइन बनाने के लिए विजुअल बाउंड्री लाइन, और कंटिन्यूअस थिन लाइन, ये थिक लाइन थी। थिन लाइन क्या होती है? ये एच पेंसिल से खींची जाएगी, ये 2H से खींची जाएगी, ये एच पेंसिल से खींची जाएगी, ये आपकी 2H पेंसिल से खींची जाएगी। ये किनारा एच रहेगा, किनारा एच रहेगा, अंदर वाला भाग 2H रहेगा, ये एच पेंसिल से खींची जाएगी, ये भी आपकी एच पेंसिल से खींची जाएगी, और
ये भी आपकी 2H पेंसिल से खींची जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपकी H पेंसिल से ड्रा की जाएगी। तो ये दिखाई गई लाइनें, इनका उपयोग बता दे रहा हूँ। ये इरेगुलर बाउंड्री, फ्री हैंड या शॉर्ट ब्रेक लाइन, इनविजिबल लाइन या हिडन लाइन के लिए इसका सेंटर लाइन ये होती है, लोकस लाइन, पिच लाइन, कटिंग प्लेन लाइन होती है, अभी बताया गया था। थिकेटिंग टू इंडिकेट सरफेस विच कैन रिसीव एडिशनल ट्रीटमेंट, जिसका एडिशनल ट्रीटमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम दर्शाते हैं। बड़े पार्ट, बड़े टूटे हुए पार्ट्स को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट, मतलब कि कोई चिपके हुए पार्ट्स को दर्शाने के लिए। डिट्टो लाइन ये क्या करती है, कोई जैसे कॉपी, एक ही पार्ट कई बार रिपीट हो रहा है तो हम वहाँ पे दर्शा देते हैं डिट्टो लाइन से ही कि यही पार्ट बार बार रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आपकी लाइनें हो गई, लॉन्ग ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन का उपयोग हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं चित्र के माध्यम से दर्शा दे रहा हूँ। ये देखिए हिडन लाइन, यहाँ पे ये कोई आकृति दिखाई गई है, तो जब इसका सामने से देखेंगे तो ये जो लाइनें नहीं दिखाई देंगी, तो छुपी हुई रेखाओं से ये एक्सिस लाइन है, ये आउटलाइन है फ्रेंड्स, देखिए ये सेंटर लाइन है, ये आपकी जो है ये डायमेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है, और यहाँ से खींची जाती है एक रेखा नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। ये प्रोजेक्शन लाइन नहीं है, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन है ये, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये देखिए सब दिखाया गया है, तो आप देख लीजिए। फ्रंट व्यू आपको बाद में बताया जाएगा ये क्या होता है। फिर यहाँ भी दिखाया गया है वही चीज़, सेंटर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ठीक है। सेक्शन लाइन यहाँ पे भी दर्शाई गई है, सेक्शन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है। आउटलाइन दिखाई गई है, डॉटेड लाइन या हिडन लाइन इसको बोलते हैं, डॉटेड लाइन या हिडन लाइन भी बोला जाता है। कटिंग प्लेन लाइन, देखिए फ्रेंड्स ये दिखाया गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ये था फ्रेंड्स हमारा लाइन थी और उसका एप्लीकेशन था, और कहाँ पे कितनी मोटाई होती है, किस पेंसिल से कौन सी लाइनें खींची जाती है। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक ही पेंसिल से सारी लाइनों को ड्रा कर देते हैं। फ्रेंड्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारा कुछ याद हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स मटेरियल का कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ मटेरियल। कुछ मटेरियल है कुछ, तो उनका कन्वेंशन हम लोग कैसे देते हैं, कन्वेंशन ऑफ मटेरियल। जैसे स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, एलॉय एंड इट्स एलॉय है, मतलब कुल मिलाकर फेरस मेटल है, तो उनको कैसे दर्शाएंगे, उसका कन्वेंशन ये होगा। एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उस पर 45 डिग्री की हैचिंग लाइनों को ड्रॉ कर देंगे। मेटल सच एज लीड, टिन, जिंक, वाइट मेटल, इनको अगर दर्शाना है तो हम लोग दो बार हैचिंग लाइनों को ड्रा कर देंगे, एक बार 45 इधर से, एक बार 45 इधर से। ग्लास का जो कन्वेंशन है ये है फ्रेंड्स, ये ऐसे दिखाया जाएगा, ये ग्लास का कन्वेंशन है। पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल, स्टेट्स, पोर्सलिन या फिर मार्बल को दिखाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो दिया गया है वेस्टर, फाइबर, फेल्ट, पेपर, माइका, वैक्स, कॉर्क, लेदर, लिनोलियम, पैकिंग मटेरियल, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस कन्वेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए आगे जो कन्वेंशन दिया गया है वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, इसका जो कन्वेंशन होगा ये होगा। वुड, प्लाईवुड का कन्वेंशन ये होता है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको देखिए थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, इसको देखिए कैसे बनाया जाता है। आप लोग एक रेक्टेंगल खींच लेंगे ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। मध्य का पार्ट बड़ा हो और इसको ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ से छोटा छोटा बना दीजिएगा, फिर यहाँ से इसके कोने को ऐसे, ये बीच वाला पार्ट होगा, फिर ये किनारे वाला ऐसे बना देंगे, फिर ये किनारे वाला ऐसे ड्रा किया जाता है, फिर यहाँ से छोटा छोटा सर्किल आप लोग ड्रा कर दीजिएगा। तो ये वुड या प्लाईवुड का कन्वेंशन हो जाएगा। ये सीमेंट कंक्रीट है, ब्रास, ब्रांच, गन मेटल का ये कन्वेंशन होता है। ब्रिक वर्क, मैसनरी, फायर ब्रिक, एसडीसी का कन्वेंशन ये होता है। अर्थ का कन्वेंशन ये होता है। तो ये कुछ मटेरियल का कन्वेंशन था फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे कुछ कंपोनेंट का कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ कंपोनेंट, कन्वेंशन ऑफ सम कंपोनेंट। सब कुछ जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट होते हैं या फिर इंजीनियरिंग पार्ट होते हैं, उनका कन्वेंशन हम लोग कैसे दिखाते हैं देख लीजिए। जैसे कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है
तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कन्वेंशन के द्वारा। ठीक है, ये फ्रंट व्यू और इसका है साइड व्यू। राउंड सेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ट्यूबिंग या पाइप को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ट्यूबिंग या पाइप को ऐसे भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। वुड या रेक्टेंगुलर सेक्शन वुड या रेक्टेंगुलर सेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, रोल्ड सेक्शन को कैसे, जैसे रोलिंग मिल से कोई जैसे आई सेक्शन है या फिर रोलिंग मिल से पास हुआ कोई सेक्शन है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये है आई, लगभग आई आकृति का बनना चाहिए। ये दोनों हम लोग बनाएंगे, फ्रंट व्यू में ये बनेगा, ये साइड व्यू में बनेगा। ये चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन में ये सी चीज़ें बनेंगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और कुछ कंपोनेंट है। ये देखिए कंपोनेंट का नाम दिया है रेचेट एंड पिनियन, जो आपको याद भी बोलते हैं माइक्रोमीटर में जो होता है, तो उसका एक्चुअल जो आकृति है ये होती है, लेकिन कन्वेंशन ये बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बियरिंग है तो बियरिंग का ये कन्वेंशन बनाया जाएगा। नर्लिंग कोई पार्ट है, जिसे माइक्रोमीटर का थिम्बल होता है उसका या फिर रेचेट होता है, तो पूरे पार्ट में नर्लिंग करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कुछ पोर्शन तक नर्लिंग करके छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, डायमंड नर्लिंग के लिए यहाँ पे चित्र में दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे डायमंड नर्लिंग ऐसे होती है, तो इसको हम लोग कुछ ही जगह करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद होल्स ऑन लीनियर पिच, मतलब कि रेखीय पिच पर कुछ होल बने हैं, तो हम एक एक साइडों में एक एक होल बना के छोड़ देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक होल बना है, यहाँ दो होल बना है और बना के छोड़ दिया गया है। डिट्टो लाइनें खींच दी गई हैं, ये डिट्टो लाइनें खींची गई है ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा ही रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कुछ और है। पिच ऑन सर्कुलर होल, इसमें भी देखिए बाकी सब छोड़ दिया गया है, डिट्टो लाइनें खींच दी गई है। अब इसमें भी देखिए, ये देखिए एक पार्ट बना के बाकी सब छोड़ दिया गया है, रिपीटेड पार्ट को बना के छोड़ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे और देखते हैं कुछ कंपोनेंट का कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं। स्प्रिंग का, जैसे डिस्क स्प्रिंग है, ये डिस्क स्प्रिंग का व्यू है, ये सेक्शनल व्यू है, लेकिन कन्वेंशन में हम ये रिप्रेजेंट करेंगे, सिंप्लीफाई करके दिखाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे अगर डिस्क आ जाती है तो हम लोग ये हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम कन्वेंशन वाला ही बनाते हैं। ये बनाया जाएगा, ये कंप्लीट असेंबली है डिस्क की, तो ये बना दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा ताकि ड्राइंग बनाने का जो समय क्या हो बचे। इसके बाद देखिए, ये आपका स्पायरल स्प्रिंग है, इसका कन्वेंशन ये दिखाया गया है, स्पायरल स्प्रिंग वुंड विथ बैरल। और इसके बाद आपका ये लीफ स्प्रिंग है, लीफ पत्तीदार स्प्रिंग है, इसको लैमिनेटेड स्प्रिंग भी बोलते हैं, लैमिनेटेड स्प्रिंग भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए लैमिनेटेड स्प्रिंग को इस कन्वेंशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर बीच में कोई बोल्ट नहीं लगा है तो सीधा सीधा दर्शा देंगे, और बीच में बोल्ट लगा है तो कुछ गैपिंग हम लोग दिखाए देंगे। ये देखिए ऐसे बना दिया जाता है, फिर इसको ऐसे बनाइएगा आप लोग, और यहाँ पे इसको ऐसे बना करके ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका एक कन्वेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़े हैं कन्वेंशन ऑफ लाइन, कन्वेंशन ऑफ मटेरियल एंड कन्वेंशन ऑफ सम कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे डायमेंशनिंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा। फिर से आपसे मैं यही कहूँगा कि स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।